राणा जी, कुंवर प्रताप के बिजोलिया जाने के बारे में आपने खुद सोचा? धीर भाई जी, सांझ होने के बाद आपके हाथ का मीठा पान खाए बिना बुद्धि कहां आती है हमें। बस आपके पान के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। चीख लाइए ना। आप ही का पान तो बना रहे हैं राणा जी। आपने हमें बताया नहीं कि कुंवर प्रताप की बिजोलिया जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बार पान तो मुंह में जमा लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे बोल देंगे। राणा जी, हमें लगता है कि आप कुंवर प्रताप को बिजोलिया जाने से साफ साफ मना कर दीजिए। परंतु हमको लगता है धीर भाई, हम बताते हैं। आप कुंवर प्रताप से कहिएगा कि वे भली बात ही जानते हैं कि अब हमारा बिजोलिया से कोई संबंध नहीं। कि मेवाड़ का बिचौलिया के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य को बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। राजीराज, आपके समक्ष कुछ कहने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य। रतन सिंह, कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप हमें मेवाड़ क्यों दिखा रहे हैं? हम भली बात ही जानते हैं कि मेवाड़ कैसा दिखता है। आपको पता है कैसा दिखता है? समूचा एकीकृत मेवाड़। कुंवर प्रताप, क्या किया है आपने? हुकुम, यदि हमने इसे जोड़े रखने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा दिखेगा हमारा मेवाड़। आज बिजोलिया में विद्रोह की हवा बह रही है, पर हमें यह देखना चाहिए कि कल कोई और सामंत प्रदेश हमारे विरोध में हमारे सामने उठ खड़ा ना हो जाए। हुकुम, आप तो जानते हैं इतने वर्षों से हम अपनी सीमाओं को बाहरी ताकतों के विरुद्ध सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे हैं, किंतु यदि मेवाड़ के अंदर शांति, विश्वास और एकता न रह पाए तो भला सीमाओं की दृढ़ता का क्या करेंगे? हम जानते हैं हुकुम कि कई वर्षों से हमारे और बिजोलिया के बीच के व्यक्तिगत संबंध सामान्य नहीं चल रहे हैं और हमें भी उन्हें पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं है। हुकुम, हम बिजोलिया जा रहे हैं वहां की प्रजा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके असंतोष को समझने के लिए। बिजोलिया के किसी भी व्यक्ति से ना तो हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है और ना रहेगा। राणा जी, बाबूजी प्रताप का कहना एकदम ठीक है। बिचौलिया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस तथ्य से हम भी इनकार नहीं कर सकते। और यदि वहां पर विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल आवश्यक है।
और इस कार्य के लिए राणा जी, बाबूजी राज प्रताप से अधिक उपयुक्त व्यक्ति भला और कौन हो सकता? हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए आप। धन्यवाद हुकुम। जय एकलिंग जी। बैठक स्थगित। रावत जी, जी रानी सर। आज की बात तो ठीक है, परंतु राणा जी की बात का उन्हीं के पुत्र के सामने खंडन करना, यह हमें अच्छा नहीं लगता, विशेषकर तब जब आप ये करते हैं। जी रानी साहब। अम्मा खड़ी राणा जी। आपके विश्राम का समय हो गया राणा जी। बाबूजी राज, आपके इस वेश में हम आपको पहचान नहीं पाए, तो भला अजब देव ऐसा कैसे पहचान पाएंगे? चक्रपाणी, हम उनके लिए अपरिचित थे और अपरिचित ही रहेंगे। चलते हैं। चलो चित्तौड़ को जाकर बताते हैं कि हम कोई अपरिचित नहीं है उनके लिए। बाबूजी राज, हमें एक बात नहीं समझ रही, बिजोलिया के लिए इतने जल्दी जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब वहां पे जो समस्या हो रही है वो एक दो दिन में कौन सी अधिक बढ़ जाएगी? अच्छा, अब समझ आया। अचानक अजब देव ऐसा। नहीं, अब हमारा मतलब है अजनबी। कहीं अजनबी से प्यार तो नहीं उमड़ रहा है बाबूजी राज? सच कहा किसी ने चक्रपाणी मिश्र। व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना, उनकी मूल प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपकी व्यर्थ बातें करने की प्रवृत्ति आज तक नहीं बदली। हम तुरंत इसलिए निकले ताकि बिजोलिया प्रवेश करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए बाबूजी राज? अभी पता चल जाएगा। तो भूख के मारे खाली पेट गड़गड़ किए जा रहा है, ऊपर से आखेट भी नहीं दिख रहा। फत्ता, लगता है अपनी पेट पूजा के लिए तुझे आखेट मिल ही गया। दुर्भाग्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, ऊपर से ये भूख।
बहुत भूख लगी है। अब तुम नहीं बचोगे। तुम तो वही अश्वशाला वाले अश्वरक्षक हो ना? हाँ, और मेवाड़ की धरती पर निरीह जानवरों को नहीं मारने देंगे तुम्हें। यहाँ इतने समय से भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्या हम आखेड़ भी ना करें, भूखे मर जाए? देखो हम कहते हैं हट जाओ हमारे सामने से, और हमारे तीर पर सामने से तो हटो। और देखो बिजोलिया चित्तौड़ की सीमांत क्षेत्र में ही आता है, तो तुम हमें आखेट करने से कैसे रोक सकते हो भला? बिजोलिया हो या चित्तौड़, ये सब मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमारी मातृभूमि है। तुम्हारे नियम तुम ही जानो, किंतु हम चित्तौड़ का नमक नहीं खाएंगे। हम तो केवल वही खाएंगे जो हम अपने हथियारों से और अपने पुरुषार्थ से आखेट कर कर अर्जित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे हम 5-5 व्यंजन वाला भोजन करने जा रहे हैं। भोजन अधिक है, अकेले समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपका अश्व देखा, सोचा आपको निमंत्रित कर लें भोजन के लिए। अरे रुकिए रुकिए, तो आप भी ना छोटी सी बात को लेकर बुरा मान गए। कुछ कह रहे थे, वो व्यंजन कितने? 2, 3, 5 व्यंजन। 5? मीठा जोड़कर 6। 6 व्यंजन। भाई साहब, हमने आपके कहे अनुसार चित्तौड़ पहुंचने का सबसे छोटा पर सबसे दुर्गम मार्ग चुना है। आप थक गई होंगी, थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे आप? नहीं, हम बिना रुके एक दिन और चल सकते हैं। अपने भाई की कुशलता की इतनी चिंता है हम। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, माना कि पत्थर क्रोध में होश खो देते हैं, बट मेरा मन करता है जब तक हम चित्तौड़ पहुंचेंगे तब तक वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो है उसमें। कह नहीं सकते, पता नहीं क्या हो रहा होगा उनको। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अब वैसे शायद आपने मीठे के बारे में भी कहा था, मीठा कहाँ है? मीठा तो यहाँ है। अब यदि एक और मिल जाता तो। हाँ हाँ, ले लो, सारे ले लो। नहीं, केवल एक ही। आज तो आनंद ही आ गया। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपने एक दिन में हमारी जितनी सहायता की है उतनी तो आपके राजा ने इतने वर्षों में भी कभी नहीं की।
पहले तो आपने हमें उन सैनिकों से बचाया, अब जाओ जाओ शीघ्र ही सिपाही हाथ होंगे। फिर हमें इतना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन खिलाया। यदि आपके राजा को यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्तियों के साथ इतना भला व्यवहार करते हैं, तो कहीं वो आपको भी राजद्रोही घोषित ना कर दें। हमें भी इस बात का भय है कि हमारी राज नौकरी चली ना जाए। किंतु क्यों? फिर खाएंगे क्या? घर कैसे चलाएंगे अपना? पानी लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, तुम यही कह रहे थे कि आपका इतना गठीला शरीर है, इसे बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन की आवश्यकता तो लगेगी। हमारी बात माने तो आप चुप करके अपने उसी राजसी नौकरी पर वापस लौट जाएं। ठीक है मित्र? मित्र कहा है तो फिर हमें भी ले चलिए अपने साथ बिचौलिया। हम भी तुम्हारे मेवाड़ के राजा और राज परिवार के विरुद्ध हैं, और विशेष रूप से कुंवर प्रताप के विरुद्ध भी। चिंता मत कीजिए, उनके विरुद्ध भी आपके साथ संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। नहीं मित्र, हम आपको बिचौलिया नहीं लेकर जा सकते। हम बिचौलियावासी किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक का लिखा था। आपने हमारे लिए अब तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज आप क्या करेंगे? आपकी योजना तो इसे सहारा बनाकर बिजोलिया चलने की थी, पर ये तो मस्त में खा पी के मुंह उठा के चल दिए। जाएंगे कहाँ? हमारी इच्छा के बिना 10 हाथ नहीं जा सकते। ऐसा क्या बात है? हम चित्तौड़ आ चुके हैं, अनुभव कर सकते हैं हम। क्या बात है बाबूजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, बस पता नहीं चक्रपाणी, ऐसा लगा जैसे ये हवा अपने संग कुछ पुरानी भूली बिसरी स्मृतियां लेकर आ रही है। कुछ नहीं। बाईसा ठीक कह रही है, चित्तौड़ में अभी हम। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों के बाद भी इतना घुमावदार रास्ता याद रहे क्या आपको? हम कुछ भी नहीं भूले, परंतु इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई को हमारी जरूरत है। पत्ता को इस समय हमारी आवश्यकता है। हमें उसे किसी भी मूल्य पर बचाना है। चलो चलिए। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम।
अर्थात हमसे पहले? हम तो अश्व पर थे। फिर भी? क्योंकि आपके अश्व से अधिक चपल हमारे पांव हैं। इन्होंने आपके अश्व से तेज हमें यहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब हम समझे। आप तो अश्वपालक हैं, तभी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में। अन्यथा हम तो अचंभित ही हो गए थे। आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? हमारे प्रस्ताव के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा प्रस्ताव? यही कि चित्तौड़ के विरुद्ध विद्रोह में हमें भी अपने साथ सम्मिलित कर लें। देखिए मित्र, हम बहुत सम्मान करते हैं आपके जोश का। गुण भी बहुत है आप में। अर्थात यूं ही खड़े खड़े हमारे बाणों को ऐसे रोक लें जैसे ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल। हमारे घोड़े से भी अधिक तीव्र गति से भागना। किंतु उसके उपरांत भी आप हमारे विद्रोह में भाग नहीं ले सकते। हम बिजोलिया वाले केवल प्रशिक्षित लोगों को ही सम्मिलित करते हैं। नहीं समझे? तो ठीक है, हम समझाते हैं आपको। एक दिन हमारे गांव में 20 लुटेरों ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया था। वो 20 के 20 मारे गए। तब हमने यहां अपनी पसली पर घाव खाए थे। और फिर एक बार जब हम अजय अफगानी टुकड़ी से अकेले ही भिड़ गए, हमने उन्हें धूल चटा दी थी। ये सब हम अपनी प्रशंसा हेतु नहीं कह रहे, अपितु छोड़िए इन बातों को। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? कहीं किसी से थोड़ा सा सैन्य प्रशिक्षण ही सीख लीजिए। अच्छा होगा, आप तब मिलिएगा हमसे। और हां, अच्छी तैयारी करके आइएगा। तो आप हमारी परीक्षा अभी क्यों नहीं ले लेते? अगर आप हमें अपने विद्रोह में सम्मिलित नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर एक राजपूत होकर दूसरे राजपूत को अकेले लड़ने का अवसर तो देंगे ना? वैसे बात तो है आप में मित्र। अब हम आपको मना नहीं कर पाएंगे। किंतु हां, इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, निराश मत होइएगा। ये लीजिए, इस तलवार से युद्ध कीजिए हमारे साथ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी दोनों तलवारें अपने पास ही रखें। लगता है ये व्यक्ति आत्मघाती मार्ग पर चलना चाहता है। कुछ कहा आपने? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं मित्र, हमारी मानो। ले लो ये तलवार। हम निहत्थे पर वार नहीं करते। चलिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। किसी निहत्थे पर वार नहीं करने देंगे आपको। ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! अरे सुनिए, यदि इस युद्ध में आपके मित्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही वैद्य जी के पास ले जाइएगा। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमारा अश्व भी ले जाइए। ठीक है? सुन रहे हैं ना ध्यान सिंह? जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ध्यान सिंह नाम है हमारा, ध्यान देकर ही करेंगे।
तलवारबाजी में बहुत निपुण लग रहे हैं आप। निपुण तो आप भी हैं। इस कला में नए होने के पश्चात भी कम नहीं है आप। फत्ता है ना? हाँ हाँ, अपना फत्ता ही है। लगता है चित्तौड़ ने इसे मृत्युदंड दिया है और अपने बचाव में एक योद्धा से युद्ध करने की छूट दी है। तुम लोग इस पहाड़ी को जाकर घेर लो, हम इस हत्यारे से जाकर खुद निपटेंगे। जो अब थक रहे हैं हम, प्रश्न ही नहीं उठता। वैद्य के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। भविष्य उज्जवल है आपका, कुछ बात तो है आप में, अच्छा लड़ते हैं। अब जाइए वैद्य के पास। छल नहीं और युद्ध में ध्यान भंग भी नहीं। रुकिए ज्ञान सिंह। मित्र! महारानी साहब, आपने कुंवर प्रताप को बिजौलिया क्यों जाने दिया? वहां जाते उन्हें पता चल जाएगा कि वहां की जनता का सारा आक्रोश, सारा असंतोष इसी कारण है क्योंकि हमने आज तक वहां का कोई भी समाचार, कोई भी संदेश मेवाड़ पहुंचने नहीं दिया। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, लेकिन आप तो महारानी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राणा जी और कुंवर प्रताप आपकी भूल समझकर आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि एक भी शब्द आपने अपने मुंह से निकाला तो मृत्यु दंड दे देंगे। क्षमा कीजिए महारानी साहब, लेकिन हम सच में भयभीत हैं। हम जानते हैं, परंतु ये छोटे छोटे संकट के आ जाने से घबरा जाना अच्छी बात नहीं है धमन सिंह जी। हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है, उसे प्राप्त करने के लिए फौलाद का सीना चाहिए। हिलना मत। तुम अपनी तलवार क्यों नहीं उठाते? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अगर तुमने अपनी तलवार उठा ली तो हम तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक कह रही है मित्र, आक्रमण क्यों नहीं करते अपने तलवार से? नहीं जी। संभालिए।
अरे कहाँ के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए हैं कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। धीर भाई जी, वो बिचौलिया का लड़का झूठ बोल रहा था। हमने वित्त विभाग से पहिया मंगा कर देखी है। बिचौलिया के साथ हमारे बिगड़ते हुए संबंधों के उपरांत भी हमने उन्हें सहायता भेजी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है धीर भाई जी कि हमने आवश्यकता अनुसार उन्हें खाद्य और सैन्य सहायता बार बार भेजी है। देखिए इसे, देखिए। हम जानते हैं, परंतु कुंवर प्रताप गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया पहुंचते ही सब ठीक कर देंगे, परंतु हमें इस बात की चिंता हो रही है राणा जी कि अगर कुंवर प्रताप अजब दे के प्रभाव में आ गए तो आपके मान सम्मान का क्या? राणा जी, हम आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब उसकी चिंता मत कीजिए धीर भाई जी। हम कुंवर प्रताप को भली भांति जानते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गौरव या हमारी कीर्ति को चोट पहुंचे। कुंवर प्रताप पर केवल आपका नहीं, हम सबका विश्वास है, परंतु उस अवसरदायी चालाक सामंत पुत्री के बारे में हम ये नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कुंवर प्रताप को फिर से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया तब क्या करेंगे आप? आखिर विवाहिता है वे कुंवर प्रताप की। तुम लोग तुरंत पत्ता को यहाँ से घोड़े पर ले जाओ, तब तक हम इन दोनों को यहाँ पर रोके रखें। धीर भाई जी, कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका ना तो हमसे और ना ही उनसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता बचा है। परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि अजब देखो अपनी मर्यादाओं का उपहास उड़ाने की आदत है। यदि इस बार उन्होंने अपनी मर्यादा का उपहास उड़ाया तब तो कुछ करेंगे ना आप? अवश्य करेंगे धीर भाई जी। हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। हम तो कहते हैं राणा जी कि यदि अजबदे ने कुंवर प्रताप के निकट आने का प्रयास किया तो आप दंड स्वयं अजबदे और उनके परिवार को बिजोलिया की सामंती से हटा दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी?
हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, यदि हमारी बात ने सीमाओं का उल्लंघन किया हो, परंतु जब से जीजा महल छोड़कर गई है, तब से अजब्दे के लिए हमारे मन में केवल क्रोध है। वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। हम क्यों रोक रहे खुद को? हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये एक स्त्री और आप जानते हैं कि हम स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ कुछ अनुचित किया है, तो आप हम दोनों को बंदी भी बना सकती हैं। तुमने जो कुछ भी किया अपनी राजा के आज्ञा से किया, और हम उनसे बदला नहीं लेते जो अपनी राजकीय परिस्थितियों में दबकर अपना काम करते हैं। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। बाबूजीराज, कुछ कीजिए ना। क्या बाबूजीराज, आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं तो कम से कम हमारे सम्मान का तो ध्यान रखते। कुंवर प्रताप, वीरपुत्र, और इतने देर तक ऐसे ही खड़े रह गए। वो लड़की अपनी तलवार बांचती रही, हमारे साथ शत्रु की तरह बर्ताव करती रही, और आप बस यूं ही तटस्थ जाने दिया उस लड़की को। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वे हमें उस स्थान तक का मार्ग दिखाएं जहां असली जड़ है समस्या की चक्रपाणी। हमें बिजोलिया की समस्या में पत्ता और वो लड़की दोनों बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। उनके साथ साथ बिजोलिया में प्रवेश करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि ऐसा हुआ क्या है कि जो मेवाड़ की एक देशभक्त रियासत थी, आज मेवाड़ से विद्रोह करने के लिए इतनी तत्पर क्यों है? पर बाबूजीराज, वो लड़ाकू लड़की हमें घुसने क्यों देगी बिजोलिया? वो तो सोच रहे थे हमने उसके भाई को मारने की कोशिश। चक्रपाणी में जी बाबूजीराज। चक्रपाणी, हम है ना? पत्ता को यहाँ से वैद्य जी के पास ले जाओ। मुझे लगता है कि वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें बिजोलिया में प्रवेश बिल्कुल मत करने देना। जाओ। बाबूजीराज, आप जो अश्व खोज रहे हैं ये दोनों वैसे ही है
देखिए ना कितने कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर ली। अच्छा है ना अश्व? नहीं चक्रपाणी, नहीं, हमारी जो एक आदर्श अश्व की परिभाषा है, हम इन दोनों को उस आदर्श अश्व के निकट भी नहीं रख सकते। लगता है आपको जो अश्व चाहिए वो अब तक बने ही नहीं है बाजीराज। नहीं चक्रपाणी, जैसे हर एक अश्व की नाल होती है, वैसे ही ईश्वर ने हर एक योद्धा के लिए अश्व बनाया। हमें पूरा विश्वास है हमें भी हमारे लिए एक नियत अश्व मिल जाएगा। बाबूजीराज, न जाने क्यों हमें थोड़ा सा विचित्र सा लग रहा है। बिजोलिया हम दोनों का ससुराल है। ऐसे में अच्छा होता कि हम दोनों की रात से स्वागत होता, पूजा थाल, तिलक आदि। नहीं चक्रपाणी, अब अपनी बात कीजिए। हमारे लिए बिजोलिया मात्र मेवाड़ की एक रियासत भर है, जहां की बिगड़ी स्थितियों को हमें सामान्य बनाना है। बाबूजीराज, अरे बाबूजीराज, बाबूजीराज, अरे ये क्या हो गया? अरे किया क्या हमने? छोड़िए हमें, हम तो केवल आपके मित्र पत्ता की सहायता कर रहे थे। अच्छा, उस पर तलवार से आक्रमण करके आप उसकी सहायता कर रहे थे? क्या उत्तर दे इस लड़की को? हाँ, मतलब ठीक कह रहे हो आप। आक्रमण कर रहे थे तलवार से, परंतु हम नहीं, ये कर रहे थे। हम तो चुपचाप खड़े थे, प्रयत्न भी किया इन दोनों को रोकने का। एक पल के लिए हमें लगा था कि कम से कम हमें आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए आप अपने ही मित्र से निष्ठा नहीं बना रख पा रहे। यदि आपको चिंता है ना हमारे मित्र की, तो स्वयं क्यों नहीं खोल देते इनका जाल? हमें आपके मित्र की कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो सिर्फ अपने सिद्धांतों की। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है, सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, और आप भी उनमें से एक है। चलिए चलते हैं यहां से, और इन दोनों के अश्वों को भी यहां से ले चलो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अश्व तो छोड़ जाओ हमारे। अरे सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए, छोड़िए हमें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए ना, अरे सुनो तो। पत्ता नहीं खाना, हमें कुछ नहीं खाना। दादा भाई हमसे मिले बिना बिजोलिया क्यों गए? पर चांद, दादा भाई आपके लिए खिलौने लेकर आएंगे। नहीं चाहिए हमें खिलौने। खरगोश लेकर आएंगे? हमें खरगोश भी नहीं चाहिए। अच्छा तो गुड़िया लेकर आएंगे? नहीं चाहिए हमें गुड़िया। अच्छा, अगर हम कहें कि आपके दादा भाई बिजोलिया से आपके लिए सुंदर सी भाभी लाने वाले, तो? आप सच कह रही हैं छोटी माँ?
हाँ, बिजोलिया में तो है आपकी भाभी अजब थे, इतनी सुंदर, सहज, सरल, तेजस्वी, समझदार। बाईजीलाल, ये पत्ता की हालत किसने की? चित्तौड़ वालों ने? आप ही बताइए, अब हम उनके विरुद्ध क्या करें? बाईजीलाल, अब तो चित्तौड़ के लिए आपका सारा भ्रम टूट गया होगा। सैनिकों, सीमा पर और सुरक्षा बढ़ा दो। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बिजोलिया में प्रवेश करे। सुनिए, आप सब लोग थोड़ा तो सोच समझकर सही निर्णय लेने का समय दीजिए। बाईजीलाल शीघ्र हमारे हित में कोई उचित निर्णय लेंगी। जैसे आप लोग सदा से रखते आए हैं, वैसे विश्वास रखिए उन पे। चलिए, चाहिए अभी। एक बार अजब देश महल में आ जाएंगी ना, तो इस महल की सारी खोई हुई खुशियां फिर से वापस लौट आएंगी। अच्छा, ये भोजन करने का स्थान नहीं है चांद। पाकशाला में जाके भोजन कीजिए। जाइए, जाइए। क्षमा कीजिए जीजा, वो हमारे मुंह से अजब देख का नाम। क्यों चाहती हैं आप कि राणा जी आपको इस महल से बाहर फेंकवा दें? क्यों भूल जाती हैं आपने जो वचन दिया है हमें? तो यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम सब दिलवाएंगे। क्या चाहती हैं आप हम राणा जी से कह दें कि आप ही के कारण जीजा हम सबको छोड़कर वृंदावन चली गई? क्या रही थी आप चांद से? इस बार आपको क्षमा कर रहे हैं, परंतु आपने यदि अजब दे का नाम दोबारा इस महल में लिया तो सच कह रहे हैं आपसे वीर भाई जी, महल के किसी अंधियारे कोने में जीवित करवा देंगे आपको। आपका सुख इस महल में तब तक है जब तक अजब दे इस महल से दूर रहेगी। यदि अजब दे इस महल में आ गई तो आपके सारे सुख गायब। समझ रही है ना आप? हम तो चुप हो जाएंगे जीजा, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर नियति में लिखा है कि वो दोनों मिलकर रहेंगे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। अब नियति हमारी योजनाएं नहीं बदलती हैं, हमारी योजनाओं से हम नियति को बदलते हैं। यदि ऐसा है जीजा तो आपके चेहरे पर भय की छाया क्यों है? ईश्वर की कृपा से चोट साधारण आई है, औषधि दे दी है, कुछ ही देर में चेतना आ जाएगी। देख लिया जब अपनी चित्तौड़ निष्ठा का परिणाम। उन्होंने हमारे शांति दूत फत्ता पर आक्रमण नहीं, आपके विश्वास पर आक्रमण किया है। जब तक अभी भी समय, चित्तौड़ से जुड़ी हर आस को भूलकर सच का सामना कीजिए। रानी सर ठीक कह रही है जब्दी। बिजोलिया की प्रजा भी अब चित्तौड़ से संपूर्ण विद्रोह से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होने वाली है। सब लोग मेवाड़ से संपूर्ण स्वतंत्रता चाह रहे हैं। चुप क्यों है? कुछ बोलिए जब्दी। क्या बोले हम? हमारा दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे
कैसे बटोरकर अपनी प्रजा को सही दिशा दिखाना। एक ही आस बल दे रही थी हमें इतने वर्षों से कि अवश्य हमारी बात चित्तौड़ तक शायद ना पहुंच पा रही है, और इसीलिए वे उदासीन है बिचौलिया की समस्याओं से। पर आज तो वो भी टूट गई माँ। चित्तौड़ ने ना ही हमें, अपनी बहू को भुला दिया, परंतु बिचौलिया की प्रजा को भी भुला दिया। इतने वर्षों से जो आस हमें बल देता आ रहा था, आज वो आस भी टूट गई माँ। कभी कभी झूठी आस रखने के बजाय सच के साथ जीना अधिक महत्वपूर्ण होता है जीजा। पता कैसे हो तुम? हम ठीक हैं जीजा, किंतु हमें मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को लेकर शीघ्र ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। क्या हुआ था वहां? क्या राणा जी से भेंट हुई आपकी? हाँ। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। और फिर किसी तरह हम वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो। सहायता का निवेदन लेकर गए हमारे संदेशवाहक को उन्होंने राजद्रोही कहा? हाँ जीजा। बाबूजीराज, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि हमने आपके साथ कोई छल किया? हम तो ये इसीलिए कर दे ताकि हम छूट जाए और आपको भी छुड़ा सके। बाबूजीराज, यदि आपने हमारी मैत्री निष्ठा पे संदेह किया ना, तो जान दे देंगे हम रस्सी पे लटक के। हाँ नहीं चक्रपाणी, हमने आपकी मैत्री निष्ठा पे कोई संदेह नहीं किया है। तो फिर चिंता क्यों कर रहे बाबूजीराज? जाल से तो कैसे ना कैसे निकल ही जाएंगे हम। चिंता हमें इस जाल की नहीं हो रही है, चिंता इस बात की हो रही है कि वो लड़की हमसे बोल कैसे रही थी। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है, सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। उसके बोलने से ऐसे लगा कि मानो बिजोलिया पर बहुत गहरे घाव है। उसकी बातों में साधारण विद्रोह के स्वर नहीं थे, बल्कि बिजोलिया के मेवाड़ के प्रति गहरे असंतोष को दर्शा रहे थे, जिसकी था पाना अब बहुत आवश्यक हो गया चक्रपाणी। पर बाबूजीराज, किसी भी थाप को जानने के लिए पहले इस जाल से तो निकलना पड़ेगा ना हमें। हाँ, निकलना ही पड़ेगा। वो तो भला हो उस अश्वपाल का, उन्हें भी ये बात अनुचित लगी। बहुत सहायता की उन्होंने हमारी। सहायता की आपकी? आपको जान से मारने का प्रयास करके? नहीं जीजा, वो हमें जान से नहीं मारना चाहते। वो तो हमें केवल अपनी सैन्य क्षमताएं दिखा रहे थे। बस थोड़ा बहुत प्रशिक्षण हम दे दें उन्हें, फिर हमारे लिए अत्यंत काम के सिद्ध हो सकते हैं वो। पता, हम चाहे आपको जितना भी प्रशिक्षण दे दें, आप मन से हमेशा भोले ही रहेंगे। एक अपरिचित आपको चित्तौड़ के दुर्ग में मिलता है और आपके साथ बिजौलिया आने के लिए तुरंत आतुर हो जाता है, जैसे उसको अपने जीवन का कोई महत्व नहीं। और अपने राजा द्वारा घोषित राजद्रोही का साथ देते देते वो बिचौलिया तक आ जाता है, और आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या वो राणा उदय सिंह का गुप्तचर नहीं हो सकता? आपको इतनी साधारण बात समझ में नहीं आ रही है पत्ता, कि वो आपका प्रयोग कर रहा है बिचौलिया में प्रवेश करने के लिए। हम नहीं जानते कि इस समय राणा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु ये घटना, ये अश्व वाले का यहाँ तक आना, ये सब हमें एक बहुत बड़ी योजना का अंग लग रही है। हमने तो ये सोचा ही नहीं, किंतु जीजा पता नहीं क्यों वो हमें गुप्तचर तो नहीं लग रहे। परंतु जिस तरह उन्होंने आपके साथ युद्ध किया तलवार के साथ, वो हमें कोई मामूली अश्व वाला भी नहीं लग रहा था।
ये सब हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप हमेशा अपने सामर्थ्य और क्षमताओं के प्रदर्शनों में लगे रहते हैं। हम उस अश्वपाल को अभी लाकर आपके सामने खड़ा करते हैं, अर्थात उस गुप्तचर को। पता, आप चिंता मत कीजिए। हमने उसे उसके मित्र के साथ जाल में फंसाकर बिचौलिया के बाहर लटका दिया है। अब वो बिचौलिया में कभी प्रवेश नहीं करेगी। अरे बाबूजीराज, हमें कहां पर छोड़कर जा रहे हैं? बाबूजीराज, हमारे पास नहीं है आपकी तरह 50 हाथियों का बल। बाबूजीराज! बाबूजीराज!